अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने की थी जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जी डिस्ट्रीब्यूशन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सैम्पल वेरी लार्ज हो, मीन सैम्पल साइज़ जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 30। तो हमारे पास यहाँ पे ये केसेस बनते थे, सिग्मा इज़ नाउन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे अगर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 और सिग्मा नाउन हो। सिग्मा इज़ अननाउन, लेकिन सैम्पल साइज़ क्या था, ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 था। तो फिर भी हम क्या करते थे, जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे, लेकिन उसकी जगह पे सिग्मा की जगह पे हम स्मॉल एस यूज़ करते थे जो कि सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन था। थर्ड जो इसका केस था वो ये था, पॉपुलेशन इज़ नॉन नॉर्मल, लेकिन सैम्पल साइज़ हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 था। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करके हम जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते थे। ठीक है, अब हमारे पास केस है कि जब n ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 हो तो ये केसेस थे हमारे पास। ठीक है, तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। अब अगर n लेस दैन 30 हो तो फिर क्या करेंगे, फिर हम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन 1908 में WS गोसेट ने इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, इसने स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई थी क्योंकि जिस कंपनी में एम्प्लॉय था वहाँ पे इसको अपने नाम से पब्लिश करने की इजाज़त नहीं थी, तो इस वजह से इसने पिन नेम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन रखा। ठीक है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ कंडीशन है वो देखें। नंबर 1, सैम्पल साइज़ शुड बी स्मॉल। ठीक है, और कितना स्मॉल होना चाहिए, n लेस दैन इक्वल टू 30। सेकंड पे ये है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नाउन, और उसको क्या स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, थर्ड पे था, पॉपुलेशन मस्ट बी नॉर्मली distributed from which the sample is taken। जी डिस्ट्रीब्यूशन के भी ये दो केसेस हैं, इसमें जिस पॉपुलेशन से हम सैम्पल को ड्रा करते हैं वो क्या होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। थर्ड केस में ये नॉन नॉर्मल होती है, लेकिन हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के जब पॉपुलेशन साइज़ लार्ज हो तो हम उसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इसकी कंडीशन है, सैम्पल साइज़ मस्ट बी लेस दैन 30 होना चाहिए, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होनी चाहिए जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जिस पॉपुलेशन से हम सैम्पल को ड्रा कर रहे होते हैं वो क्या होना चाहिए, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक होता है बाइस्ड एस्टिमेटर और एक होता है अनबाइस्ड एस्टिमेटर। अनबाइस्ड जो एस्टिमेटर है इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है सैम्पल स्टैटिस्टिक की, ठीक है, वो ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन के इक्वल, पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, और जो बाइस्ड एस्टिमेटर होता है इसमें क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, इस केस में क्या हो सकता है, वो ग्रेटर देन थीटा भी हो सकता है। ठीक है,
वो लेस देन थीटा भी हो सकता है। ये जो थीटा हैट है ये स्टैटिस्टिक को शो कर रहा है, और ये जो थीटा है ये क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर को। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कैपिटल एस स्क्वायर है, कैपिटल एस स्क्वायर ये बाइस्ड एस्टिमेटर होता है, ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस का। और जो स्मॉल एस स्क्वायर है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का, ठीक है। दिस इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेटर और दिस इज़ बाइस्ड एस्टिमेटर। तो हम जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम यूज़ करेंगे अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, जो कि स्मॉल एस स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी देखा था जब हम ग्राफ ड्रा करते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी वो ज़ीरो होती थी जो कि म्यू के इक्वल था, ठीक है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर 1 के इक्वल होती है, जो कि वेरिएंस ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी वजह से हम इसको लिखते थे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ठीक है। अब जो टी स्टैटिस्टिक है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला उसका वही है, सिर्फ ये है कि हम सिग्मा की जगह पे एन एस यूज़ करते हैं, और एन इस केस में क्या होता है लेस देन 30। और जो जी स्टैटिस्टिक हम लोगों ने यूज़ किया था उसका फार्मूला ये था, यहाँ पे एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा अगर हमें गिवन होगा तो हम यहाँ पे सिग्मा यूज़ करते हैं, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो वो यूज़ करते हैं। लेकिन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम हमेशा सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। The degree of freedom is the number of values in the final calculation of a statistic that are free to vary। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक। सैम्पल के जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो स्टैटिस्टिक कहलाते हैं, डैट आर फ्री टू वेरी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर होगा। सपोज अगर हम सम ऑफ 6 नंबर्स, ऐसे नंबर्स का सम लेना है, ऐसे नंबर्स लेने हैं 6 जिनका सम क्या हो 160 हो, ठीक है। हमने खुद से ऐसे नंबर चूज़ करने हैं 6 जिनका सम क्या हो 160। तो सपोज़ कर ले मैं ले रही हूँ 32, 19, कोई भी लिए जा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, 60, 27 और 4, ठीक है। मैंने ये 5 नंबर चूज़ किए हैं, इनका सम ले लिया 142, ठीक है। अब 160 सम करने के लिए मेरे पास जो 6 नंबर है वो 18 ही होगा, तो मेरे पास जो सम आएगा वो 160 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 32, यहाँ पे भी मेरे पास
चॉइस थी, मैं फ्री थी इसको अपनी मर्ज़ी से लेने के लिए वैल्यू। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जब मैंने ये 5 नंबर चूज़ कर लिए हैं, इसके बाद छठा मुझे 18 ही लेना पड़ेगा कि सम जो है वो 160 हो। तो हम कितने प्लेसेस पे फ्री हैं? 1 2 3 4 5 प्लेसेस पे फ्री हैं कि अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी नंबर, जो सा मर्ज़ी नंबर चूज़ कर ले। जब हम लोगों ने ये 5 नंबर चूज़ कर लिए हैं, इसके बाद हमें छठा नंबर 18 ही चूज़ करना पड़ेगा। इस केस में आप अपने से नंबर लें कोई से भी, ठीक है। 5 नंबर पे आप फ्री, 5 प्लेसेस पे आप फ्री हैं, उसके बाद छठा आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। तो इस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आया? 6 - 1 = 5, ठीक है। तो अब सैम्पल साइज़ हमारे पास n है जो कि << 30 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में क्या होगी? n-1, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी को हम क्या कह सकते हैं? 1 स्मॉलर देन सैम्पल साइज़ या 1 लेस देन सैम्पल साइज़। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम न्यू से भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे पास n-1 है, और जो हम अनबाइस्ड एस्टिमेटर यूज़ करेंगे वेरिएंस का, ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस का, उसमें भी n-1 यूज़ हो रहा है, ठीक है। इससे नेक्स्ट देखें, ये जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्मॉल सैम्पल स्टैटिस्टिक्स भी कहलाती है, ठीक है। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्मॉल सैम्पल स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हमारे पास आई थी x बार माइनस म्यू ओवर s√n। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? मैं इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई भी और सिग्मा से डिवाइड भी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √n, और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास? s ओवर सिग्मा, ठीक है। अब ये जो ये वाली चीज़ है, ये हमारे पास जी स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो s था ये स्मॉल s था, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। z ओवर 1 ओवर n-1, और ये इसका भी स्केयर रूट के अंदर ले गए तो ये, ठीक है, स्केयर बन गया z ओवर। अब ये जो इतना पोर्शन है मैं अलग से लिख देती हूँ। z इस केस में आया है x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √n, और ये जो ये वाला पोर्शन है xi माइनस x बार ओवर सिग्मा स्केयर, ये u है, ठीक है। इसको u का नाम दे लिया है, इसको u का नाम दे लिया है। और यहाँ से s स्केयर हमारे पास क्या था? 1 ओवर n-1 समेशन xi माइनस x बार स्केयर, ठीक है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू
इस चीज़ की वैल्यू लिख सकते हैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एस स्केयर। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 एस स्केयर ओवर सिग्मा स्केयर। और ये क्या है, ये काई, इसको काई स्केयर रैंडम वेरिएबल है। काई स्केयर रैंडम वेरिएबल विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। ये जब हम काई स्केयर वाला चैप्टर करेंगे फिर आप वहाँ पे देखेंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, u ओवर n-1। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, टी डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, सिग्मा से खुद मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। यहाँ पे इतने पोर्शन को हम ऊपर ले गए हैं और यहाँ पे s ओवर सिग्मा बच गया है। तो s की जगह पे s की वैल्यू पुट की है और इस सिग्मा को स्क्वायर रूट के अंदर ले गए हैं। अब ये x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट n, ये जी स्टैटिस्टिक बनता है और इस चीज़ को हम लोगों ने u का नाम दिया है। ठीक है, और यहाँ से जो अनबाइस्ड एस्टिमेटर था, स्मॉल एस स्क्वायर था, वहाँ से हम लोगों ने इसकी वैल्यू लिखी है। और ये क्या है, ये काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम इस तरह भी लिखा जा सकता है, t इज इक्वल टू जी ओवर अंडर रूट u ओवर n-1। ये जी स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास काई स्क्वायर वेरिएबल बनता है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू है। अब आ जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 पे है द टी डिस्ट्रीब्यूशन is continuous and symmetric about the value t is equal to 0 ranging from माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या है, इसका ग्राफ सिमिलर टू जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी और सिमेट्रिक होता है टी 0 पे। ठीक है, और ये कंटिन्यूस होता है। इसमें भी सेम वैसे ही है जी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह के सेंटर पे 0 पे। ठीक है, जितना लेफ़्ट साइड पे पोर्शन है उतना ही राइट साइड पे है। नेक्स्ट देखें, द मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू इज इक्वल टू 0 व्हेन जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 या 2 से ज़्यादा हो तो म्यू क्या होगा, 0 होगा। मीन 0 होगा। द मीन इज अनडिफाइंड फॉर म्यू इज इक्वल टू 1। जब न्यू हमारे पास 1 होगा तो हमारे पास जो मीन होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अब देखें जो न्यू है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, इसकी
मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड ऑनवर्ड होगी, ठीक है। ऑनवर्ड 29 तक जाएगी, ठीक है, 29 या इससे ऑनवर्ड, ठीक है, जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब मीन की बात करेंगे, जब न्यू 1 होगा तो मीन अनडिफाइंड होगा, न्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो मीन क्या होगा, 0 होगा। इसका मीन और जी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, 0 है। वो कैसे आएगा, देखें मीन हम कैसे निकालते हैं। टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर मीन के इक्वल आएगी। मीन्स हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हैं जी ओवर यू अंडर रूट यू ओवर n-1। इसको न्यू लिख लें या n-1 लिख लें, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n-1 ओवर u। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इस वजह से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, हम अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो जी डिस्ट्रीब्यूशन की है वो क्या है, 0 है। तो जब हम इसकी जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो म्यू क्या आ गया, 0। मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी क्या है, 0, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएंस का देखें, द वेरिएंस ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू ओवर न्यू -2 फॉर न्यू ग्रेटर देन 2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर न्यू हम 2 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड द वेरिएंस for new less than equal to 2 does not exist, ठीक है। द वेरिएंस is greater than 1 and approaches 1 as the degree of freedom इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो वेरिएंस है वो हमारे पास क्या है, न्यू ओवर न्यू -2। अब जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर कम है तो ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ये 2 लेस देन है, जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर से 2 लेस देन है तो ये जो क्वोशंट होगा ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि n इंक्रीज़ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और ये जो क्वोशंट है ये 1 को अप्रोच करेगा।
ये क्वेश्चन क्या करेगा, 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो वेरिएंस का का प्रूफ नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। उसके लिए PDF यूज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, वो इतनी डिटेल में हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू ओवर न्यू माइनस 2 है, और वो डिफाइन किसके लिए है, न्यू ग्रेटर देन 2 के लिए है। न्यू इक्वल टू 2 के लिए या न्यू इज इक्वल टू 1 के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। और वेरिएंस जो है वो इस क्वेश्चन की वजह से हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा और 1 को अप्रोच करेगा जैसे जैसे एन जो है, एन इंक्रीज़ कह लें या न्यू इंक्रीज़ कह लें, एक ही चीज़ है, क्योंकि जो न्यू है वो है n-1, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। द डेंसिटी of the distribution reaches its maximum at t is equal to 0, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो जो इसकी डेंसिटी है वो क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, ठीक है। एंड मोड ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज t इज इक्वल टू 0। सिमेट्रिक ग्राफ है, ठीक है, जितना लेफ़्ट पे उतना राइट पे। मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी वो क्या है, t 0 पे है, तो इसका मोड टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो 0 है। और इसका मीडियन क्या है, इसका मीडियन भी क्या है, 0। मीडियन क्या, मिडल वैल्यू, ठीक है। अब ग्राफ सिमेट्रिक है, ठीक है, अबाउट जितनी ए वैल्यू लेफ़्ट पे है या जितना ग्राफ लेफ़्ट पे है उतना ही राइट पे है, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या होगा, वो 0 होगा, और मोड जो होगा वो भी 0 होगा। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का की जो मैक्सिमम या डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी मैक्सिमम होती है या पीक जो मैक्सिमम होती है वो t 0 पे हमें मिलती है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।